नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 4 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे देश भर में संक्रमितों के आंकड़े की करंट अपडेट के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अब तक का रिकॉर्ड टूट चुका है। जी हाँ, ये तो बताएंगे, लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर लेंगे। आज 4 मई कहाँ कहाँ लॉकडाउन में छूट हो चुका है और ट्रेनों को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही हो तो बताएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, दरअसल कर्नल आशुतोष शर्मा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि एक यूपी से जो थे, उनको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, वो तो बताएंगे। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दे दी है, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेगी, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से एनकाउंटर में लश्कर के कमांडर हैदर ढेर कर दिया गया है। जी हाँ, 2015 से आतंकी संगठन खड़ा कर रहा था। इस बीच अगली बड़ी खबर, राजद्रोह का आरोप लगने के बाद भी नहीं सुधरा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष दिया बड़ा बयान। जी हाँ, फिर से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ आर पार का मोर्चा किया जाना बेहद जरूरी है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाना जरूरी है, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को दिल से लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 42,505 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 2676 मामले सामने आए हैं। जी हाँ, 2676, जबकि मृतकों की संख्या 1391 हो चुकी है। महाराष्ट्र में कल 678 मामले सामने आए हैं, टोटल 12,974 हो चुके हैं। गुजरात में 374 मामले सामने आए, टोटल 2428 हो चुके हैं। दिल्ली में 427 मामले सामने आए, टोटल 4549 हो चुके हैं। तमिलनाडु में 266 मामले कल, टोटल 3023 हो चुके हैं। राजस्थान में कल 114 तो टोटल 2886। मध्य प्रदेश में 49 तो टोटल 2837। उत्तर प्रदेश में कल 158 तो टोटल 2645। आंध्र प्रदेश में भी 58 तो टोटल 1583। पंजाब में 330 तो टोटल 1100 मामले कल 330 पंजाब में आए। तेलंगाना में कल 21 मामले तो टोटल 1082 मामले हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कल 35 तो टोटल 701। कर्नाटका में 13 तो टोटल 614। बिहार में 36 तो टोटल 517। हरियाणा में 66 तो टोटल 442 मामले। ओडिशा में भी 2 मामले सामने आए तो टोटल 162। झारखंड में भी 115 ही मामले हैं, जबकि केरला में 500 ही मामले हैं। जब बात करें चंडीगढ़ में तो ये 3 मामले सामने आए, जबकि छत्तीसगढ़ में भी कल 14 मामले सामने आए, टोटल 57 मामले हो चुके हैं। जबकि लद्दाख में 19 तो कल त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा, कहीं ना कहीं अपने आप में अब तक सबसे ज़्यादा 12 मामले सामने आए, टोटल 16 मामले हो चुके हैं त्रिपुरा में। तो ये राजधार राज्य आंकड़े। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से किस जोन में क्या रहेगा, प्रतिबंधित क्या खुलेगा, वो एक नज़र में फटाफट अंदाज में आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूरे देश में जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं वो अभी भी प्रतिबंधित रहेंगी, खास करके हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन, ये सारी की चीज़ें बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान ये भी बंद रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि संस्थान की बात करें तो प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट सहित अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान को भी पूरी तरीके से रोक लगाया गया है। इस बीच हर जोन में जो राहत मिलेगी, हर जोन की बात, चाहे वो रेड, ऑरेंज या फिर ग्रीन की बात हो, इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात उन्मुखी, औद्योगिक स्टेट, ये सारी चीज़ खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही की भी इजाज़त होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती होगी। कंटेनमेंट जोन मोहल्ले को इकलौती दुकानें, बाजार या मॉल्स को छोड़कर शराब की बिक्री को भी कुछ शर्तों के साथ सभी जोन्स में अनुमति रहेगी। एक समय में दुकान में 5 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। सभी जोन्स के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी है। सभी मॉल्स, परिवहन की इजाज़त नहीं होगी। रेड जोन, इस बीच शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी इलाकों में दवा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण भी और आपूर्ति इसकी जारी रहेगी। ग्रीन जोन की बात करें तो देश भर में पूरी तरीके से हर एक गतिविधियां लगभग ग्रीन जोन में चालू रहेंगी। इस बीच ग्रीन जोन में ये अच्छी खबर है कि ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाज़त होगी। इसके साथ ही ई कॉमर्स कंपनियां भी गैर आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं। कुछ चयनित उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्गों में भी लोगों की आवाजाही की इजाज़त होगी। लेकिन इस बीच आप सभी लोगों के लिए ये खबर है कि और ख़ास करके नाइयों की दुकान खुल जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। शहीद कर्नल आशुतोष के परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। परिजनों को देंगे 50 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी देगी योगी सरकार। जी हाँ,
योगी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में देश के हीरो कर्नल आशुतोष शर्मा के परिजनों को 50 लाख रुपए व परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी है। आपको बता दें कि कर्नल आशुतोष शर्मा का पूरा परिवार जो यूपी के बुलंदशहर जिले से खानपुर थाना क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इसलिए यूपी के होने की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिनमें 50 लाख रुपए और एक नौकरी दी जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि राजद्रोह का आरोप लगने पर फिर भी गीदड़ भभकी दे रहा है अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। बोला जेल जाने से नहीं डरता है, जो हमने बोला था उस पर कायम हूँ। जी हाँ, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने रविवार को जोर देते हुए कहा है कि गिरफ्तार होना या जेल जाना परवाह नहीं हमारे लिए। नफरत की राजनीति के खिलाफ वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का आरोप उन पर दर्ज कर लिया है। राजद्रोह के मुकदमे के बाद उसने कहा कि हमने जो बात बोली थी उस बात पर मैं अभी भी कायम हूँ। लोग उस पर हमारी बात को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और तोड़ मड़ोड़ कर हमारी बात को पेश किया जा रहा है, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो अब फिलहाल उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मैं अपनी बात पे जिस तरीके से अडिग हूँ, ये अपने आप में दिखाता है कि कितना खाड़ी देशों का प्रेमी हो चुका है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि एनकाउंटर में लश्कर कमांडर हैदर ढेर 2015 से कर रहा था आतंकियों की फर्जी भर्ती। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में रविवार देर शाम सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जब एक एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के आतंकी हैदर को मार गिराया गया। कश्मीर के हंदवाड़ा के राजवार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में 2 विदेशी आतंकी भी मार गिराए गए। इनमें से एक की पहचान लश्कर कमांडर हैदर के रूप में हुई है। हालांकि इस ऑपरेशन में सेना के बड़े अफसर समेत 5 जवान भी शहीद हो गए। शहीदों में एक कर्नल, एक मेजर, 2 सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल है। लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने शहीदों के बलिदान को ज़ाया नहीं जाने देने का ऐलान कर दिया है और तत्काल बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर के कमांडर हैदर को ढेर कर दिया गया है। इसके आगे अभी और बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान करने वाले। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली लॉकडाउन में कई शर्तों के बीच काम करने की मिलेगी छूट। जी हाँ, देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने भी कई बड़े ऐलान किए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके साथ ही बाइक पर अकेले चलने की अनुमति रहेगी। कार में केवल 2 लोग चल सकेंगे। स्कूल और कॉलेज सहित जितने भी शिक्षा संस्थान है वो सब बंद रहेंगे। सोमवार से सभी दफ्तर भी खुलेंगे आज से। तो आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे। गैर आवश्यक सेवाएं वाले दफ्तर में डिप्टी ऑफिसर से ऊपर तक के 100% स्टाफ वाले 33% स्टाफ ही मौजूद रहेंगे। मंदिर, नाई की दुकान, स्पा, सैलून, ये सब दिल्ली में बंद रहेंगे। तो ये बड़ी ऐलान कर दिए गए हैं कुछ। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। शहीद कर्नल की पत्नी आशुतोष की पत्नी ने कहा कि शहादत पर आंसू नहीं बहाऊंगा। शर्मा ने बेटी से फ़ोन करके कहा था कि ऑपरेशन खत्म करके घर लौटूंगा। जी हाँ, एनकाउंटर में शामिल रात को सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 देश के हीरो को देश ने खो दिया है। कर्नल शर्मा की पत्नी ने कहा है कि मुझे गर्व है कि पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। उनकी शहादत पर आंसू नहीं बहाऊंगा। देश के लिए कुर्बान होना सम्मान की बात है। ये उनका फैसला था, इसका पूरा परिवार सम्मान करता है। वहीं शर्मा की बेटी ने बताया है कि आखिरी बार 1 मई को पापा से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन खत्म करके जल्द ही घर लौटूंगा। ये दुखद खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में और कड़े लॉकडाउन के नियम। मुंबई, पुणे से कल से यानी आज से नहीं खुलेंगे प्राइवेट ऑफिस। महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार के प्राइवेट ऑफिस की बात करें तो प्राइवेट ऑफिस खोले जाने की अनुमति दिए जाने के बावजूद भी महाराष्ट्र और पुणे में ये सारे ऑफिस पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेंगे, यानी शटडाउन रहेंगे, नहीं खुलेंगे। मुंबई और पुणे में जो पहले से रेड जोन है उसमें कोरोना वायरस प्रसार को रोकने के लिए किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं दी गई है। यानी अन्य जगहों पर कोई ढिलाई दी भी गई है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने पूरी तरीके से लॉकडाउन किया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। रेड जोन में के हॉटस्पॉट को छोड़कर यूपी में सभी जगह खुलेगी शराब की दुकानें, गाइडलाइंस जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार 4 मई से 2 हफ्ते के लिए शुरू होने जा रहे
लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब और बियर की दुकानें को खोलने का फैसला किया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि रेड और ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि रविवार को सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के तहत सोमवार से कई छूट देने की ऐलान कर दिया था। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। यूपी प्लाज्मा दान करने वालों को मिलेंगे 500 रुपये। KGMU के बाद PGI को मिली अनुमति। जी हाँ, आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर शुरू की गई ट्रायल KGMU के बाद SPGI को भी इसकी अनुमति मिल गई है। SPGI के निर्देशक प्रोफेसर RK धीमन ने बताया है कि संस्थान में पूरे प्रदेश के मरीज डोनेशन कर सकते हैं। KGMU में कोरोना संक्रमित पाए गए उरई के डॉक्टर को प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है। इसके बाद यहां प्लाज्मा डोनेशन शुरू हो गया है। प्लाज्मा डोनेट करने वाले व्यक्ति को 500 रुपये भी दिए जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में गति में जल्द ही आने वाली है कमी। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए चिकित्सक उपकरण एवं प्रबंधक नियोजन पर अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख पॉल ने कहा है कि बंद का मकसद वायरस के ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ना है। यदि हम आगे बंद नहीं करेंगे तो हमें लाभ गंवा देंगे। जहां स्थिति बेहतर है वहां बंद को सावधानी के साथ खोला जाएगा। और ये पूछे जाने पर कि क्या भारत संक्रमण के सामुदायिक प्रसार के दौर में पहुंच गया है, पॉल ने कहा है कि अभी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की संख्या काबू में माना जा सकता है। पॉल ने कहा है कि भारत कहीं भी लॉकडाउन से पहले हो रहे कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के नज़दीक नहीं पहुंचा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भोपाल में कोरोना वायरस योद्धाओं को RSS ने बांटे हैं 200 PPE किट और सुरक्षा उपकरण। फूल भी बरसाए। जी हाँ, कोरोना योद्धाओं के लिए यूं तो लगातार मदद के लिए आग हाथे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस मोर्चे में साथ देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सामने आ गया है। RSS की ओर से रविवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम के कोरोना कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण भी बांटे गए हैं। इनमें से PPE किट, मेडिकेट, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर शामिल है। भोपाल के गुफा मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने नगर निगम की ज़मीनी में अमले और सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को PPE किट दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही दुनिया भर के आंकड़ों में एक नज़र। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 34 लाख को पार कर गया है। जी हाँ, दरअसल 34,46,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं पूरी दुनिया भर में। तो मृतकों की संख्या 2,44,000 को पार कर गई है। इस बीच अगर अमेरिका की बात करें तो 11,58,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 67,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,17,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 25,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,09,000 कन्फर्म केसेज तो 28,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 1,82,000 कन्फर्म केसेज तो 28,000 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में भी 1,65,000 कन्फर्म केसेस तो 68,000 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 1,34,000 कन्फर्म केसेस तो 1,200 लोगों की मौत हुई है। इस बीच फ्रांस में भी 1,30,000 कन्फर्म केसेस तो 24,000 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका समेत अन्य देशों से बेहतर तरीकों से कोरोना से निपट रहा है भारत। मजूमदार शाह। जी हाँ, आपको बता दें कि बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष बायोकॉन शाह ने कहा है कि ये भी सुझाव कि पूरे देश दुनिया भर में जिस तरीके से ये आंकड़े निकल रहे हैं, इसमें भारत अच्छा कर रहा है और भारत कोरोना से लड़ने में तेज़ी के साथ निपट भी रहा है। ये बातें उन्होंने कही है बायोटेक्निकल इंडस्ट्रीज़ की दिग्गज किरण मजूमदार शाह ने ये बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया, कहा डॉक्टरों ने कर ली थी मौत की खबर देने की तैयारी। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मुताबिक उनकी मौत बेहद करीब थी। ICU में चले गए थे। ICU में डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया था कि अब इनकी जान नहीं बच सकती है, लेकिन जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने लगभग 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन दिया गया। जी हाँ, ये कहना है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टरों ने बचाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग के तहत लॉकडाउन में किसे मिलेगी बस ट्रेन की यात्रा की इजाज़त। MHA ने जारी कर दी है गाइडलाइंस। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में लोगों की आवाजाही को लेकर खास दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा है कि प्रदेशों में फंसे लोगों के जाने आने की अनुमति होगी। इनमें प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक शामिल होंगे। ये अनुमति उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने घरों में सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, अपने कार्यस्थल पर आने जाने की इजाज़त से इतर है।
यानी मसलन अगर कोई खास करके मुंबई में रह रहा है या फिर दिल्ली में, अगर कोई अच्छे से भी अपने घर में रह रहा है तो वो उनको, और वो खास करके दिल्ली में है और उसका घर यूपी या बिहार में है, तो ऐसे लोगों को अपने घर गांव लौटने की ज़रूरत नहीं है, और न ऐसे लोगों को कोई इजाज़त मिलेगी। आपको हम पहले बता दे रहे हैं, ये गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तरीके से निर्देश जारी करके कहा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलेगी। उन्हीं लोगों की जिनके पास परिवार नहीं है और वो अकेला फंस गया है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, दूसरी जगहों पर काम बंद हो गया है, ऐसे मजदूरों को वापसी होगी। यानी बिना, अगर आप पूरे परिवार के साथ हैं तो भी वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है। तो ये भी एक बड़े बात आई है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को भी हराएगा और पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब भी देगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश की सेना के लिए जय हिंद, जय जवान लिखना मत भूलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।